मिसलेनियस के एग्जाम्पल करेंगे चैप्टर 7 के। और अब वो चीज़ आ गई जिसका मैं स्टार्टिंग से ही बात करता था यार कि बड़ी कन्फ्यूज़न होगी कि परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दें, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन अभी तो हम लोगों ने पढ़ा भी है यार अच्छे से, कि सपोज एक मैं स्पेलिंग लेता हूँ एप्पल, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं, एक ये ऐसा क्वेश्चन है कि एप्पल में कितने हैं अल्फ़ाबेट, 5 अल्फ़ाबेट हैं, 6 हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। इन 5 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके कि जिनका कोई मीनिंग है या फिर नहीं, कितनी स्पेलिंग्स बन जाएंगी। मतलब सारे नंबर की एक साथ बात कर रहे हैं तो परम्यूटेशन लगेगा। वो कह रहे हैं कितनी स्पेलिंग्स बन जाएंगी, मतलब APPLE और APLPE ये अलग अलग माने जाएंगी ना। ये कह रहे हैं उसका कुछ मीनिंग है या फिर नहीं है, कैसे भी बना सकते हो, तो परम्यूटेशन लगेगा। अब वो आपसे कहेंगे एप्पल का यूज़, एप्पल के में अल्फ़ाबेट्स का यूज़, कितनी ऐसी स्पेलिंग्स बन जाएंगी जिसमें वॉवेल्स एक साथ आए। तो ऐसे में क्या होगा, PPLAE एक साथ है, मतलब अभी भी इसको एक मान लिया जाएगा, फिर ये 1 2 3 4 हो गए, तो इसमें भी परम्यूटेशन लगेगा, ठीक है। क्या होता है ना, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें परम्यूटेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप 7.3 ओपन करके देख लो, उसमें क्या होगा, पूरे के साथ वो होता है कि इस पूरे के यूज करके, इसमें पूरे का यूज करके कितने बन जाएंगे। या फिर आपसे वो ये कहते हैं केवल कि इस 5 में से कोई भी 3 अल्फ़ाबेट का यूज करके, कोई भी 3 अल्फ़ाबेट का यूज करके कितने स्पेलिंग्स बन जाएंगे। जैसे तो 5P3 ही लगाएंगे, ना कि 5C3 लगाएंगे। सी तो यहाँ पे इसलिए और नहीं लगेगा क्योंकि सी वहाँ हम लोग वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर आपने 3 ले ली, मान लो APP, तो APP, PPA, APE, ये सब अलग अलग क्या हैं, ये सब अलग अलग परम्यूटेशंस हैं, अलग अलग। कॉम्बिनेशन तो एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन नॉर्मली वहीं पर लगता है हमारे पास कि भैया जहाँ पे कोई टीम सिलेक्ट करनी है। अच्छा, कॉम्बिनेशन केवल एक चीज़ मिलेगी, अब यहाँ पे केवल एक बार ही सिलेक्शन की बात होगी, 5 में से 3 सिलेक्ट करके। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सुनो ध्यान से रहा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें 2 वॉवेल हैं, 3 कॉन्सोनेंट हैं, तो कह रहे हैं ऐसे आप 2 नंबर की स्पेलिंग बनाइए 2 अल्फ़ाबेट का यूज़ करके, जिसमें से एक वॉवेल जरूर हो और एक कॉन्सोनेंट जरूर। मतलब आपको वॉवेल में से भी एक सिलेक्ट करना है और कॉन्सोनेंट्स में से भी एक से, मतलब एक से ज़्यादा सिलेक्शन आ गए, कॉम्बिनेशन लगा दो, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। एक से ज़्यादा, एक आ गया तो परम्यूटेशन लगेगा। और ऐसा नहीं है कि एक पर हमेशा परम्यूटेशन लगे, वो हम लोग देखकर पहचान लेंगे। सपोज मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा 7 प्लेयर्स हैं, ABCDEFG, इसमें से 3 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो आप कहेंगे सर एक ही बार सिलेक्शन है, परम्यूटेशन लगा दो। नहीं, कॉम्बिनेशन लगेगा। 7C3 क्यों लगेगा, 3 प्लेयर ABC या CBA या BAC एक ही तो माना जाएगा ना, ये अलग अलग नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर वो ये कहते कि इन 7 में से 3, ये 3 सीट्स हैं, ठीक है, इन 7 प्लेयर में से 3 प्लेयर को यहाँ बैठालना है, कितने तरीके से बैठाल सकते हैं, तो परम्यूटेशन लगेगा। हो सकता है A को यहाँ बैठाल दिए, B को यहाँ, C को, अब C को यहाँ बैठाल दिए, A को यहाँ बैठाल दिए, कितने तरीके से, मतलब पहले सिलेक्ट करो फिर अरेंजमेंट करो, ठीक है। वो हमको क्वेश्चन को जब तक रियल लाइफ से आप नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि 7 प्लेयर्स हैं, ठीक है, अब 3 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है, तो टीम बनानी है यार, या ABC CBA एक ही तो टीम मानी जाएगी। तो ये बेसिक हो गया। अब हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तब देखेंगे, फील करेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चंस में क्या लगेगा। तो जैसे अगर मैं पहला इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मिसलेनियस का, वो एग्जाम्पल 20 है। वो कह रहे हैं कि भैया हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब जैसा कोई मीनिंग है या फिर नहीं है, बन सकते हैं ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवेल्स हो और 2 कॉन्सोनेंट्स हो। स्पेलिंग क्या है, INVOLUTE, इनवॉल्यूएट। अब सुनो ध्यान से जरा, ये एक स्पेलिंग दे दी गई, इसमें 1 2 3 4 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। इन 8 अल्फ़ाबेट्स में से आपको एक ऐसी स्पेलिंग बनानी है जिसमें 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 वॉवेल्स हो और 2 कॉन्सोनेंट हो। अब सुनो, यहाँ पे आपको 2 बार सिलेक्शन करना पड़ रहा है, वॉवेल्स का वॉवेल्स के साथ, कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट। तो एक से अधिक हैं, जब एक से अधिक है तो पक्की बात है कॉम्बिनेशन लगेगा, पक्की बात है कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इसमें से ये पता करो वॉवेल्स कितने, एक तो I है, O है, U है, E है, एक तो ये वॉवेल्स का ग्रुप हो गया, और
NVLT, ठीक है, क्लियर। अच्छा वही कह रहे हैं 3 वॉवेल्स चाहिए, हमारे पास हैं कितने 4, तो 4C3 एंड ये कितने 4 कितने चाहिए, अगर आपको चेक करना है तो भैया चेक करो, 3 + 2 5 चाहिए, 4 + 8 हो गया। अब बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर अगर मान लो मैंने इसमें 3 वॉवेल सिलेक्ट कर लिए IOU या सर UOI, अलग अलग माना जाएगा, सही बात है अलग माना जाएगा। तो अब सुनो क्या ये क्या हुआ है, हमने क्या किया, इसका मीनिंग इतने सारी स्पेलिंग्स बन जाएंगी जिनमें 5 अल्फाबेट्स होंगे, जिनमें 3 वॉवेल्स होंगे और 2 कॉन्सोनेंट होंगे। अब देखते हैं कितने, सॉल्व करो पहले इसको। फैक्टोरियल 4, 3 से ये गया 1 और 3 फैक्टोरियल 3 और 3 से बन गया तो फैक्टोरियल 1 इंटू NCR का फॉर्मूला पता है ना 1, फॉर्मूला पता है ना फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। तो ऊपर से तो आ जाएगा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 4 × 2 तो 2 2 4 24। कितनी स्पेलिंग्स बन जाएंगी, वो 24 स्पेलिंग्स कैसी होंगी, एक दो मैं एग्जांपल दे दूं। IOUNV, अच्छा इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि वॉवेल एक साथ आए, ऐसी इन्होंने बात नहीं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। हाँ अगर ये कहते वॉवेल एक साथ ही आने तो परम्यूटेशन लगता, लिख के ले लो। फिर ऐसे NIVOU एक स्पेलिंग ये हो गई, ऐसी 24 स्पेलिंग होंगी। लेकिन एक बात बताओ, ये आपस में भी तो आगे पीछे हो सकती हैं, समझो ना, ये आपस में भी तो आगे पीछे, इस स्पेलिंग को कोई बंदा ऐसे भी लिख सकता है VNUOI, एक बंदा ऐसे भी लिख सकता है IOUVN, ऐसे ये आपस में ही तो इंटरचेंज हो सकता है। जितनी भी स्पेलिंग्स हैं हर 24 की 24 स्पेलिंग आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। तो कितने, तो 5 हैं, 1 2 इन आपस में इंटरचेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। अब जाके आंसर आएगा पूरा आपका, अब जाके आंसर आएगा पूरा आपका। क्यों फैक्टोरी, इससे तो हमने ये पता कर ली कि कितनी स्पेलिंग्स बनेंगी, बट वो कह रहे विद और विदाउट मीनिंग, उनका कोई मीनिंग है या फिर नहीं है, तो आपस में ही तो इंटरचेंज होंगी। क्योंकि कॉम्बिनेशन जब हमने बनाया होगा तो ये सब अलग अलग होंगे, कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन नहीं होता है और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये लेकिन इसके कई सारे मीनिंग्स भी तो हो सकते हैं। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर अगर हम इसे ऐसे करते 4P3 × 4P2, पहले तो ये जान लो एक से अधिक सिलेक्शन में परम्यूटेशन होता ही नहीं है, जान लो पहले, यहाँ पे एक से अधिक सिलेक्शन था, ठीक है, तो इसीलिए डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हो भी रहा फिर देखो इसका मीनिंग क्या होता, 4P3 का मीनिंग क्या होता कि आपने 4 में से 3 सिलेक्ट किए हैं, उनके आपस में भी अरेंजमेंट भी हो सकते इस तरीके से। इधर आपने 2 कर ली NVLT, लेकिन ये 3 नंबर की 3 अल्फाबेट की स्पेलिंग होगी, ये 2 की अलग होगी। जब कंबाइन इनको, हमको तो 5 की चाहिए, तो कंबाइन हम परम्यूटेशन में कर ही नहीं पाते हैं। कंबाइन अगर हमें करना होता तो हम कॉम्बिनेशन लेते। हाँ अगर वो ये कहते कि 3 अल्फाबेट्स की 2 अल्फाबेट्स की अलग अलग कितनी बन जाएंगी अलग अलग, तो परम्यूटेशन लगा देते। लेकिन 3 और 2 को ऐड भी तो करना है, तो कॉम्बिनेशन में, कंबाइन किस में करते हैं, कॉम्बिनेशन में करते हैं, इसलिए भाई ऐसा होता है। ज़्यादा बोलेंगे तो और कन्फ्यूजन ही होगी, तो अल्टीमेटली दिमाग में रख लो एक से अधिक सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन लगता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कह रहे हैं अ ग्रुप, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं, चलो वीडियो पॉज कर, इसको मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। एग्जांपल 21 देखो, कह रहा है कि हमारे पास 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, इनमें से 5 लोग हमें सिलेक्ट करना है। या सुनो जरा, अब वही वाले 5 लोग सिलेक्ट करने, पक्की बात है कॉम्बिनेशन लगे। क्यों लगेगा, रीजन समझो। मान लो मैंने कहा 4 गर्ल्स हैं ABCD और भैया 7 बॉयज हैं EFGHIJK, ठीक है। अब मुझे 5 लोग सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने आपसे कहा 3 ये सिलेक्ट कर लिए, 2 ये सिलेक्ट कर लिए, एक टीम बना दी मैंने ABCEF। एक बंदे ने कहा ये मैंने टीम बना दी, मान लो, ठीक है। अब एक बंदा कह रहा है सर हमने टीम बना दी सर, ये यार एक ही तो बात आप कहना चाह रहे हो। आपने कहा कि मैंने एक टीम बनाई है सर, उसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन। एक कह रहा है मैंने टीम बनाई है, उसमें शिखर धवन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, टीम तो वही है। तो इसमें जब इसको एक ही कंसीडर किया जाएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ऐसे में क्या लगता है, कॉम्बिनेशन लगता है। इसमें तो इसको रियल लाइफ से ऐड करो, खुद से क्वेश्चन करो, अपने आप समझ आएगा क्या लगेगा इसमें। अब सुनो कंडीशन, पहला क्वेश्चन कंडीशन क्या कर रहा है कि जो 5 लोगों की टीम बनानी है उसमें एक भी लड़की ना हो, एक भी लड़की ना हो, मतलब सारे क्या होंगे, लड़के ही होंगे। टोटल कितने, 7 C 5, पहले का आंसर ये आ गया, लड़की एक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा अच्छा है, दूसरे को बताने से पहले मैं एटलीस्ट का मतलब बता दूं।
किसी ने आपसे कहा एटलीस्ट, आपने कहा यार मुझे एटलीस्ट 10 रुपये चाहिए, तो मतलब कम से कम 10, 11 दे दो तो भी काम चल जाएगा, 12 दे दो तो और ज़्यादा खुश हो जाएगा, कितने भी दे दो उससे ज़्यादा। तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है एटलीस्ट 10 रुपीज़ हैं, उससे ज़्यादा जितने दो सब पे काम चलेगा। कह रहे अब आपको 5 लोगों की टीम बनानी है, उसमें एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल हो, कम से कम एक लड़की हो और एक लड़का तो कम से कम हो। इसमें क्या था, इसमें सारे बॉयज़ थे, तो अब कह रहे हैं कम से कम एक लड़का हो। तो एक बात सुनो, अगर एक लड़का होगा तो पक्की बात है कि 4 गर्ल्स होंगी, क्यों, हमको करने तो 5 है ना टोटल। एक तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है या फिर एक ये बन सकता है, खुद मैं कह रहा हूँ या फिर, क्योंकि एक तो ये बन गया, ये बनेगा 2 लड़के हों तो 3 लड़कियां, ये भी तो हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता ना। एंड या फिर अब ये भी हो सकता है 3 बॉय हों और 2 गर्ल्स हो सकता ना ये भी, ठीक है, ये भी बन सकता है फिर, या फिर ये बन सकता है कि 4 बॉयज़ हों एंड ये भी कर लो। अब ये मत कर देना कि या सर 5 बॉय हो एक भी लड़की ना हो, ना, उन्होंने कहा कम से कम एक लड़की और एक लड़का कम से कम हो। अब हर किसी में देखो एक लड़का 4 लड़कियां, मतलब एक लड़का एक लड़की तो है ही, एक लड़का एक लड़की हर किसी में, क्लियर है। चलिए एक बॉय, टोटल बॉय कितने 7, तो 7 से एक बॉय सिलेक्ट करेंगे, एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 4 लड़कियां सिलेक्ट करेंगे 4 से, और का मतलब क्या होता है प्लस, बताया था मैंने, क्योंकि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है फिर ये हो सकता है। 2 बॉय तो 7C2 इंटू 4C3 प्लस 7C3 इंटू 4C2 प्लस 4 बॉय हैं 7C4 इंटू 4C1। इस सब को सॉल्व कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। शायद सॉल्व करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, ऐसी कर लेना सॉल्व आगे जाके, ठीक है। ये तो बनी हो जाएगा 7C1, सॉल्व कर ले जो भी कुछ है, 7C1 7 आ जाएगा। अब तो सॉल्व करना आपके ऊपर, नहीं कर पाए तो बेकार। अब चेक करो, ऊपर वाले ऐड करो 11 होने चाहिए, 11 है, नीचे वाले 5, 11 5 11 5 11 5, ठीक है। चेक करना भी सीखा करो। तो कोई डाउट है तो बताओ, एटलीस्ट से इतना लेंदी क्वेश्चन हो गया। थर्ड कह रहे हैं, कह रहे भैया कम से कम 3 लड़कियां हों, 4 हो जाए तो भी चलेगा, तो कम से कम 3 लड़कियां होंगी, मतलब 3 लड़कियां होंगी तो पक्की बात है 2 बॉय होंगे, क्योंकि 5 तो हमें करने ही है, या फिर 4 लड़कियां हो सकती हैं तो 1 बॉय होगा। क्यों 4, वो कह रहे कम से कम 3 हो तो 4 भी हो सकती हैं। अब 5 लड़कियां हो ही नहीं सकती, टोटल हमारे पास ऑप्शन ही 4 है, तो बस 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें, छाप लो बेटा। अब देखिए भैया, यहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा था अभी आप समझ जाएंगे इसमें क्या लगेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड विदाउट मीनिंग ऑफ यूजिंग ऑल लेटर्स, सभी की बात हो रही है, तो क्या लगेगा परम्यूटेशन। पूरे कुछ सिलेक्शन तो हमें करना ही नहीं है, सभी का यूज करके कितने वर्ड्स बन जाएंगे विदाउट कितने 1 2 3 4 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 चौक 20, 20 60। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा यहाँ पर। कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि कह रहे 1 2 3 4 फैक्टोरियल 5, आप क्या बोल रहे हैं कि इन 5 का यूज करके बल्क की बात करें ना, कहीं ये तो कहानी के परम्यूटेशन तब लगता है जब पूरे बल्क की बात करते हैं, तो 60 मीनिंग बन जाए, 60 स्पेलिंग बन जाएंगी इसमें, तो 60 स्पेलिंग बन जाएंगी। तो कह रहे हैं बताओ 50वें नंबर पे कौन सी स्पेलिंग होगी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 50वें नंबर पे कौन सी स्पेलिंग आएगी। स्पेलिंग डिक्शनरी में लिखना तो आपको आता ही होगा, चेक करना आता है ना। अगर ए से चेक करें तो ए, फिर उसके बाद ABCD में जो पहले आएगा इस तरीके से चेक करना होता है। तो अब सुनो, टोटल स्पेलिंग बन जाएंगे 60, इसका अरेंजमेंट करके आपस में स्पेलिंग 60 बन जाएंगे टोटल। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अच्छा इसमें से जो 60 स्पेलिंग बनेंगी वो ये ऐसे ऐसे हो सकती है, AAAIGN या NGAAI, ऐसे कई सारी होंगी, 60 स्पेलिंग होंगी। तो डिक्शनरी में सबसे पहले यार वही तो स्पेलिंग आएगी जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है, यस और नो, मतलब ए सबसे पहले आता है। तो इसमें जो डिक्शनरी में जो स्पेलिंग आएगी सबसे पहले ए आएगी, ए को तो फिक्स कर दो, ए को फिक्स कर दिया। अब इन ए में से कोई भी एक ए को फिक्स कर दिया। अब कितने प्लेस बचे? 4,
समझो ध्यान से। तो वो आपस में क्या होते रहेंगे, इंटरचेंज। तो अब इस ए को हटा दिया, अब ये 4 अल्फ़ाबेट बचे, 4 ही प्लेस, आपस में इंटरचेंज करते रहेंगे। फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 3 12 दूनी 24। मतलब ऐसी स्पेलिंग 24 होंगी कि ए के बाद ये आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। फिर ए के बाद कौन सा है जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है? ए का काम हो गया। जी आता है कि आई आता है कि एन आता है? ए बी सी डी ई एफ जी, जी आता है। तो अब देखिए ऐसे में, अब जी को फिक्स कर दिया, जी को फिक्स कर दिया। अब कितने बचे? 4 अल्फ़ाबेट बचे, 4 ही प्लेस हैं। तो 4 प्लेस पे 4 फिल करने के तरीके फैक्टोरियल 4, लेकिन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करेंगे। क्यों? ए 2 बार आ रहा है डियर, ए 2 बार आ रहा है, तो ये 12 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये कहते हैं विद और विदाउट मीनिंग, इसलिए हमने उनको रिपीटेशन भी मान लिया इसमें, इसीलिए फैक्टोरियल 4 हो गया था। चलिए अच्छा, अब क्या आएगा? आई को फिक्स कर दिया, तो अब फिर से यही आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 12, मतलब 24 12 12 48। अभी हम लोग 48 पर पहुंच गए हैं। अब 49 स्पेलिंग क्या होगी? सुनो, 49 आई का भी काम हो गया, ए का भी काम हो गया, जी का भी काम हो गया, एन बचा, एन। ये है 49th स्पेलिंग। अब 50 देखेंगे, हमको 50 फाइंड करनी है। चलिए एन, अच्छा एन को फिक्स कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जो पहले आते हैं उनको लिखो, ए फिर जी फिर आई, ये होगी 49th स्पेलिंग। अच्छा, अब स्पेलिंग ए ये आपस में तो हो सकते हैं, आई जी, ये 50वें नंबर की स्पेलिंग होगी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। इसके जो 60 जो इसमें बनेंगे ना स्पेलिंग, तो 50वें नंबर पे ये स्पेलिंग होगी। 49वें नंबर की पूछी जाती तो फिर ये स्पेलिंग हो जाती। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। पक्की बात है, देख लो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। एग्जाम्पल 23, ये कह रहे हैं भैया ये 10 लाख है ना, हाँ 10 लाख, कह रहे हैं इन डिजिट्स का यूज़ करके ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 10 लाख से बड़े हो। 10 लाख में कितने? 7 हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखते चलो यार, यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर ले लो, अगर सपोज मैंने आप 1 फिक्स कर दिया तो सारे नंबर ये सब उससे बड़े ही होंगे। तो टोटल नंबर कितने हमारे पास? 7। तो इनके आपस में अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, तो पक्की बात है परम्यूटेशन लगेगा। और जिसका रिपीटेशन 2 का कितनी बार? 2 बार है, 4 का कितनी बार? 2 बार है। इतने टोटल नंबर बन जाएंगे, हमने यही पढ़ा है। लेकिन 2 कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें वो भी नंबर आ गए होंगे जिनमें यहाँ पहले 0 होगा, 0 1 2 2 2 4, ये भी नंबर होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये तो टोटल हो गए हैं। तो ऐसे नंबर को माइनस करेंगे। तो माइनस क्या करेंगे? 0 तो हमने फिक्स कर दिया। अब इस 0 फिक्स कर दिया तो 0 तो फिक्स हो गया। अब इस प्लेस को फिल करने के तरीके 6 हैं ये, तो फैक्टोरियल 6 रिपीटेशन किसका है? आ गया आंसर। इसको माइनस कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है? समझो ना बात को। टोटल नंबर कितने बनेंगे? तो यहाँ पे कंफ्यूज, टोटल नंबर की बात हो रही, परम्यूटेशन एक पूरे बल्क की बात होती तो परम्यूटेशन लगेगा। ठीक है, तो अब इस लगे हाथ नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। ये कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज कैन बी सीटेड इन अ रो, एक रो में बैठ सकते हैं। नो 2 बॉयज आर टुगेदर, अच्छा लड़के एक साथ ना बैठे। सही बात है, बॉयज आपस में बैठेंगे, बातचीत होगी। बॉय हैं लड़कियां, बातें तो लड़कियां करती हैं बैठ के। बॉय 2 लड़के एक साथ ना बैठे, कंडीशन सुनो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन, हम वो कह रहे हैं कि कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो परम्यूटेशन लगे दिमाग में, ये चीज़ दिमाग में रख लो, क्योंकि कितने तरीके से अरेंजमेंट हम लोग बैठा सकते हैं इनको। तो एक बात सुनो, 5 लड़कियां हैं, लॉजिकल क्वेश्चन समझो। मान लो एक और बॉय 2 पास पास ना बैठे हैं। बॉय क्या क्या बोल रहे हैं? सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, बॉयज पास पास नहीं बैठे हैं। अब सुनो ध्यान से, बॉयज पास पास तब ही नहीं बैठेंगे जब उनके बीच में कोई ना कोई लड़की बैठी हो। सही बात है। तो मैंने कहा एक लड़की ये रही, एक लड़की ये रही, 5 हैं टोटल। अब इनके बीच में हम लोग बॉयज बैठा सकते हैं, यही क्यों हमको टोटल फाइंड करना है।
हो सकता है एक बॉयज़ को यहाँ बैठा दो, एक 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 को यहाँ बैठा दो। अब आप कहें सर बॉय तो 3 है, आपने 6 ले लिए, 1 2 3 4, नहीं 6 नहीं लिए, समझो बात को। हम इतने तरीके से बॉयज़ को हम यहाँ बैठा सकते, क्योंकि लड़कियाँ एक साथ बैठ सकती हैं। उन्होंने क्या बोला, मैंने कहा एक बॉय को यहाँ पे, एक बॉय को यहाँ के, एक बॉय को यहाँ के, इन बॉयज़ को हटा दो, तो देखो लड़कियाँ पास पास हो गई ये तीनों। और हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हाँ लड़कियाँ, जब नहीं बोला है तो लड़कियाँ पास बैठ सकती हैं। या ऐसा कर सकते, एक बॉय को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, या एक बॉय को हम यहाँ बैठा सकते हैं। तो हम तो टोटल लेके चलेंगे ना, तो लड़के कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, इस प्लेस पर बैठ सकते हैं, इस प्लेस पर, इस प्लेस पर, इस प्लेस पर, इस प्लेस पर। अब सुनो, ये 5 लड़कियां इस प्लेस, ये आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकती हैं। ये लड़के यहाँ पे, क्यों हमको यार अरेंजमेंट निकालना है कितने तरीके से। मान लो मैंने यहाँ पर बैठा दिया रामकली को, यहाँ मैंने बैठे सुहाना को, तो इसको यहाँ बैठा दिया, इसको यहाँ बैठा दिया। बहुत हंसी आ रही है रामकली पे, हंसी आ रही है, ठीक है। तो कर सकते हैं, ये भी तरीके ही तो हमको बताने हैं, ठीक है। तो 5 लड़कियां, इनको बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 5। लड़कों को बैठाने के तरीके हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन हैं कितने लड़के हमारे पास, 3, तो 6 P3 आंसर आ गया। क्योंकि 6 प्लेस हैं और हैं 3 ही बैठाने के तरीके, ठीक है ना। यहाँ बैठा यहाँ पी क्यों आया समझ जाओ यार। जिन लड़कों के 3 को यहाँ बैठा देंगे, आपस में भी तो कर सकते, क्यों, केवल अरेंजमेंट फाइंड करना है यहाँ पे, केवल अरेंजमेंट। हमको वो नहीं क्या करना कि जो लड़का एक बार बैठ गया उसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अलग अलग है तो अलग अलग माना जाएगा उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी यार, और कुछ इसमें ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी।